वॉइस ऑफ पानीपत देख रहे हैं आप और मैं हूं कुलवंत सिंह। विकास नगर एनएफएल के पीछे गली नंबर 3 में हम लोग दावा किया जा रहा है कि यहाँ पर श्री खाटू श्याम बाबा का निवास है। जो स्वामी सुभाष जी यहाँ पर बैठे हैं वो कई दिनों से दावा कर रहे थे, वॉइस ऑफ पानीपत के ऑफिस में भी पहुंचे थे। इस दावे की सच्चाई को लेकर हम इनसे कुछ बातचीत करेंगे। हालांकि वॉइस ऑफ पानीपत एक जिम्मेवार चैनल है, भ्रम नहीं फैला रहा कि वहाँ यहाँ पर वाकई में बाबा का धाम है, बाबा का निवास है। इनसे सुनते हैं और खुद आप अंदाज़ा लगाएंगे कि ये सारा मामला क्या है। सुभाष जी, दावा कर रहे हैं आप निरंतर ये बाबा जी का निवास स्थान है, खाटू श्याम जी का, कैसे दावा कर रहे हैं? ऐसा जी दावा क्या, ये एक सच्चाई है कि बाबा श्याम का यहाँ पर निवास स्थान है। और उस सच्चाई को जैसे वैसे तो आपको कभी सत्संग में ही पता लगेगा कि भाई क्या है। यहाँ पर बाबा श्याम की कृपा से बहुत बड़े चमत्कार होते हैं। जैसे बहुत से लोगों को डॉक्टरों ने जवाब दे दिया कि घर ले जाओ, अब इसमें कुछ नहीं है। आज वो बाबा श्याम की कृपा से बिल्कुल ठीक है। और ये एक नहीं जी, क्या पता कितने हजारों लाखों की संख्या में है जो हर सत्संग में ही बाबा श्याम की कृपा से उन भक्तों की जीवन नैया पार होती है और बड़े चमत्कार होते हैं जी। निवास स्थान कैसे मानते हैं कि ये बाबा जी का निवास स्थान है? ऐसा है जी, ये एक बार मैं एक जगह पे सत्संग कर रहा था। मेरे को तो पहले से ही पता है, लेकिन ये बाबा श्याम ने इस बात को इस संसार तक भी पहुंचाया है। क्योंकि मेरे मानने से कुछ नहीं होता, मैं तो चलो मानता हूँ, मेरे को तो पता है हाँ ये रियली है। मैं शिवनगर में सत्संग कर रहा था और उस जगह अपने पानीपत के नज़दीक ही है। वहाँ से कुछ यंग लड़के आ जाते हैं सत्संग के अंदर। और सत्संग का आजकल थोड़ा नाम बदनाम हा हो रहा है। कुछ बाबा जो अंदर गए हैं उसकी वजह से सत्संग का थोड़ा हा फर्क पड़ा है। तो उन्होंने एक मेरा मजाक उड़ाया कि भाई एक कोई नया पाखंडी और आ गया है मार्केट में। तो इतने भक्तों में मेरे को तो नहीं पता है जी कौन मेरी बुराई कर रहा है, कौन मेरी अच्छाई कर रहा है। लेकिन मालिक से कुछ भी छिपता नहीं है जी, वो हमारे अंदर की ही जानता है, हमारे अंदर है क्या बोलने से पहले वो जानते हैं। तो 2 महीने उनको बड़ी समस्या रही। तीसरे महीने उस लड़के के मुख जा बाबा श्याम बोलते हैं कि भाई क्या कर का आया सत्संग में, सत्संग में खेल सोच रखा गया, आपको दूर जाकर माफ़ी मांगनी पड़ेगी अन्यथा पीछा नहीं छूटता है। तो उनको बाबा श्याम के धामों का नहीं पता था। तो उन्होंने जब बाबा से पूछा तो उन्होंने बताया भाई एक तो खाटू में, एक चुलकाना गांव में, और एक पानीपत विकास नगर में निवास स्थान है मेरा, जहाँ मैं हमेशा वास करता हूँ। और एक मेरठ के अंदर धाम है मेरा, जो कि हमारे को भी उस टाइम तक, मेरे को तो ये पता था कि मालिक मेरे साथ है, लेकिन हमारे को सिर्फ चुलकाना और खाटू धाम के बारे में ही पता था जो लोग जानते हैं। तो जब मैं मेरठ पहुँचा तो मेरठ में बाबा श्याम ऐसे ही बैठे हैं जी जैसे खाटू में। और वहाँ पे धाम भी छोटा खाटू धाम के नाम से मंदिर है। तो मैंने वहाँ के पुजारी जी से जानकारी चाहिए कि भाई यहाँ कैसे है। तो वहाँ के जो पुजारी जी थे उन्होंने बताया जी यहाँ के जो महंत जी हैं उनको 14 गोलियाँ छाती पे मार दी गई थी, जो कि बचने की कोई भी उम्मीद नहीं थी। और वो बाबा श्याम को बहुत ज़्यादा मानते थे। तो उनकी जब सांसें बची तो उनके अंदर एक भाव ऐसा प्रकट हुआ कि ये सांसें हैं तो अब मालिक की हैं। तो उसी टाइम से मेरठ के अंदर मंदिर है। और रही बात यहाँ की, यहाँ पे बहुत से लोगों को मालिक ने दर्शन भी दिए हैं। और एक नहीं क्या पता कितने लोग जी, जैसे अभी मैं ज़्यादा बात करूँगा तो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। जैसे हमारे बीच में ही एक भगत जी आए हुए हैं जिनके पिताजी तकरीबन 85 साल की उम्र है उनकी। और वो हॉस्पिटल में लेकर के उनको हर एक माता बच्चा अपने माता पिता को लेके जाता है। तो डॉक्टरों ने जवाब दे दिया भाई अब इसको घर ले जाओ, इसमें कुछ नहीं है। जब यहाँ पर उसको लेकर के आए तो चारों तरफ नालियाँ उसके लगी हुई थी। और आज बाबा श्याम की कृपा से वो बिल्कुल ठीक है। इसी तरीके से एक बहन जी और हमारे बीच में ही बैठी है, क्योंकि ज़्यादा तो नहीं भगत अभी जन्मदिन के बारे में जानकारी लेने के लिए आए हैं, लेकिन एक बहन जी और बैठी है। उसके भी एक पथरी थी, एक रिसोड़ी थी। तो किसी ने बता दिया कि एक बार स्वामी जी से आप मिल लो बाबा श्याम के निवास स्थान पे, हो सकता है आपका कुछ समाधान हो जाए।
उसका 2 ऑपरेशन उसने कराने थे, लेकिन उनका बीपी बढ़ा रहता था, और बीपी बढ़े हुए में ये कहते हैं जी ऑपरेशन नहीं हो सकता। तो बहन जी मेरे से कहने लगी कि स्वामी जी कुछ ऐसा हो जाए जो मेरा बीपी कंट्रोल हो जाए। मैं बोला वे हो जाएगा, लेकिन आपको जय श्री श्याम का जाप करना पड़ेगा और सत्संग में आना पड़ेगा, क्योंकि इस सत्संग को मैंने नहीं चलाया जी, ये समय मालिक ने चलाया। मैं एक साधारण ही आदमी हूँ, मैं ये नहीं कहूँगा, करने वाले मालिक है। तो बोली जी ठीक है, मैं मालिक का नाम लूँगी और जब सत्संग होगा मैं सत्संग में भी आऊँगी। तो जब दोबारा ऑपरेशन के लिए गई तो मालिक की कृपा से ना वो रिसोड़ी ही पाई, ना वो पथरी पाई, एक भी ऑपरेशन की आवश्यकता नहीं पड़ी। हमारे बीच में ही बैठी हैं, दर्शन बहन जी हैं, और करमवीर जी नौरथे से हैं, जैसे वो मैंने बताया जिनके फादर थे। और कल का जन्मदिन की तैयारी चल रही है जी, और बड़े धूमधाम से बाबा श्याम का जन्मदिन हम 12 बजे केक काट करके मनाएंगे। उससे पहले 9 से 12 बजे तक बाबा श्याम का सत्संग रहेगा। पूछा पाछा देते हो क्या आप, नहीं जी मतलब? नहीं, मैं कोई भी पूछा नहीं देता। मैंने तो सिर्फ मालिक का राह दिखाता हूँ, करने वाले मालिक हैं। मैं सिर्फ थोड़ा हा उपाय ये बता सकता हूँ, भाई इस बुराई को छोड़ दो और मालिक के राह पर चलोगे तो बिल्कुल ठीक रहोगे। आपके बारे में कुछ बताएं। ये स्थान जो बना रखा है, निवास स्थान आपका भी है कि बाबा जी का ऊपर कोई रेजिडेंस, कुछ आपका परिवार, शादीशुदा हो, कैसे हैं आप? मैं शादीशुदा हूँ जी, यहीं पे मैं रहता हूँ। ऊपर में रहते हैं। हाँ, तो कब से भक्ति कर रहे हैं आप? ऐसा है जी, वैसे तो मेरे मान्यता है बाबा श्याम की, और शुरू से ही मालिक ने मेरा हाथ पकड़ रखा है, और करने वाले मालिक ही हैं, अपने राह पर चला रहे हैं। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि पखंडी बाबा वाली बात कर रहे थे आप कहीं अंदर हैं, ऐसे लोगों को बुलाने के लिए आप ये चीज़ दर्शा रहे हैं कि यहाँ पे आइए, दर्शन करिए, सत्संग करिए, उसके बाद कोई बीमारी नहीं रहेगी, ताकि ये भी एक दार्शनिक स्थल जो है बन जाए, लोग यहाँ पर जुटना शुरू हो अब जाए? मैं इसका आपका बड़ा अच्छा जवाब दे दूंगा जी, क्योंकि मैं जो भी बोल रहा हूँ सत्य बोल रहा हूँ, और पूरे सबूत के साथ बोलूँगा। एक बार एक चमकी बुखार बिहार में आ गया था, तकरीबन 3-4 साल पहले, और वो मेरे पास वीडियो है जी, ऐसे नहीं बोला मैंने, ये जितने आदमी जो बोले हैं, ये जैसे सत्संग होता है तो वो रिकॉर्डिंग होती है और वो आदमी उसके अंदर मौजूद होते हैं। तो उस न्यूज़ को मैं भी देख रहा था जी, वहाँ पे 250-300 बच्चे एक्सपायर हो गए थे। तो वो न्यूज़ मेरे से देखी नहीं गई। मैंने वहाँ का कॉन्टैक्ट नंबर निकाल के और उनके पास फ़ोन कर दिया कि भाई ये बिल्कुल सामान्य हो सकता जो आपकी स्थिति बिगड़ी हुई है, लेकिन बाबा श्याम का सत्संग चाहता हूँ। उन्होंने वहाँ से जो वहाँ का न्यूज़ चैनल था, उन्होंने न्यूज़ में लगा दिया कि भाई पानीपत से स्वामी जी ने दावा कर दिया है कि भाई मैं इसको बिल्कुल थाम दूंगा, लेकिन बाबा श्याम का सत्संग चाहता हूँ। लेकिन लास्ट में उन्होंने एक बात और लगा दी न्यूज़ चैनल वालों ने कि भाई ऐसा है तो स्वामी जी फिर आते क्यों नहीं, इंतज़ार किस चीज़ का कर रहे हैं, यहाँ कोई बिस्कुट बांट रहा है, कोई पानी बांट रहा है। जब मालिक की तरफ कोई ललकार करता है तो मेरे को पसंद नहीं है जी। मैंने उसी टाइम घर वालों से बोला कि भाई मेरे कपड़े प्रेस करो, और मैंने बिहार जाना है। वो मुजफ्फरपुर शहर था। इतने में कोई गुड़गांव से फ़ोन आया, कोई हेड ऑफिस था उनका, कि हमने तो जी अमेरिका तक के डॉक्टर बुला लिए हैं, वो तो काबू में कर ही नहीं पा रहे, आप कैसे कर सकते हो। मैं बोला भाई अगर देखना ही चाहते हो तो मैं आपको दिखा सकता हूँ, आप अपने मृत्यु के आंकड़े नोट करो, जब मैं पानीपत से बिहार तक पहुँचूँगा तो आपके मृत्यु के आंकड़ों को थाम दूंगा। हम 2 आदमी भी बिहार गए, ऐसा ही जैसे बोला ऐसा ही मालिक ने वहाँ ठीक उसी स्थिति में पाया। हमने जानकारी चाहिए भाई अब यहाँ कोई ऐसे तो नहीं एक्सपायर हो रहा है। तो बोले जी अब यहाँ कोई नहीं मर रहा, लेकिन यहाँ बारिश हो गई है इसलिए यहाँ ठीक है, क्योंकि ना वो लोग जिनसे हमारी बात हुई वो हमारे को जानते थे, सिर्फ न्यूज़ चैनल वाले से तो बात हुई थी। मैं बोला भाई अगर संदेह है तो आ जाइए हरियाणा में, मैं आपको दिखा दूंगा सत्संग के अंदर मौसम को चेंज होते हुए। और एक बार नहीं क्या पता कितने बार की बात है जी ये, जैसे पीछे एक बार जनवरी में परशुराम धर्मशाला में, आप जानकारी ले सकते हो वहाँ जा कर के, एक बार सत्संग हुआ था और बड़ी कड़ाके की ठंड थी, और इतनी ठंड में आदमी बाहर नहीं निकल सकता, क्योंकि इस संसार को भी मैं अच्छी तरीके से जानता हूँ।
ये बड़े स्वार्थी हैं। ठीक है, मालिक से चाहते तो हैं, लेकिन अगर दूसरे तरीके की बात ठंडी होती है तो ये उस ठंडी में रजाई से नहीं निकलेंगे। मैं बोला बाबा एक दिन मेरे को दे दे, आज का दिन, कल ना कितनी ठंड कर ली। तो जो सत्संग में गए हुए थे, यहाँ से भी कुछ आदमी हैं जो उस सत्संग में गए थे, दीवार की छाया के नीचे उन्होंने बैठना पड़ा था। इतनी तेज धूप के पसीना आया जी लोगों का, तो मैंने देखा है ये। फिर दूसरी बात, अभी की बात मैं आपको बता दूं कि दो मई का सत्संग हमने देवी मंदिर के अंदर रखा था, और उस टाइम पे कोरोना का जो आंकड़ा था 4.5 लाख के आसपास पहुंच गया था। और उस सत्संग की डेट हमने पहले रख दी थी जब ये कोरोना काल बढ़ने लगा। तो देखते ही देखते जैसे सोनीपत, करनाल, कई जिलों में लॉकडाउन लग चुका था। एक ही बात थी, बाबा एक मौका मेरे को और दे दे ताकि मैं इन लोगों को समझा सकूं, क्योंकि पाप की संख्या बढ़ती जा रही है जी, दिन पे दिन। मतलब हालत ख़राब हो रहे हैं यहाँ पर, ताकि कुछ संसार लाइन पे आ सके। तो बहुत से लोगों ने कहा जी सत्संग तो नहीं हो सकता, और वहाँ पर खिंचाई भी थी। ठीक है, सरकार अपना काम कर रही थी, लेकिन ऐसा नहीं है जी, मालिक मालिक ही होता है। ठीक है, सरकार के हाथ में होता है, लेकिन मालिक तो सरकार के मालिक के हिसाब से ही हर आदमी, उसकी मर्जी के बगैर पत्ता भी टस से मस नहीं होता। उस टाइम पे एक वीडियो वायरल हुई थी, जो शादी में कहीं पब्लिक कुछ ज़्यादा थी, वहाँ पे वो पंडित जी के साथ कुछ पुलिस वालों ने कुछ ऐसा किया था। तो वो वीडियो मेरे पास बहुत ज़्यादा आई कि जी सत्संग तो रख रखा, लेकिन सत्संग तो नहीं हो पाएगा इस कंडीशन में। और वाकई जो है अपना पानीपत का भी कई इलाके सील थे उस टाइम पे। तो बाबा श्याम की कृपा से वो सत्संग भी होया, और 2 मई के बाद आपने भी आंकड़े देखे होंगे कि लगातार डाउन आते चले गए। तो ये इन आदमियों से अलग की बात बता दीजिए मैंने, जो संसार में चारों तरफ आपको दिखाई देगा। कल का रविवार का क्या कार्यक्रम, या कितने बजे क्या कार्यक्रम रखा हुआ? कल का ऐसा है जी, बाबा श्याम का जन्मदिन है और बड़ी धूमधाम से हम मनाएंगे। 9 से 12 बजे तक बाबा श्याम का सत्संग का आयोजन रहेगा, और 12 बजे केक काट करके बाबा श्याम का जन्मदिन हम खुशियों से बड़ी अच्छी से मनाएंगे। और जो भी भगत श्रद्धालु बाबा श्याम के दर्शन करना चाहते हैं वो बड़े हर्ष और खुशी से आ सकते हैं। बोला हारे के सारे की। बिल्कुल, सुभाष स्वामी जी हमारे साथ थे। इंट्रो पूरा आपने सुना। दावा है या हकीकत, ये आप लोग कमेंट में ज़रूर बताएं कि शायद ऐसा हो सकता है या नहीं हो सकता। तो स्वामी जी ने काफ़ी दावे किए हैं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा से वायरल जरूर करें, और अपनी राय इस कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। इस इंट्रो जो आपको दिखाया जा रहा है, इस इंट्रो की जिम्मेदारी वॉइस ऑफ पानीपत नहीं लेता। सिर्फ इसलिए दिखाया जा रहा है कि स्वामी जी दावा कर रहे थे। इस दावे की हकीकत को जानने के लिए हम लोग यहाँ पर पहुँचे थे। वॉइस ऑफ पानीपत के प्रदीप पंचाल के साथ कुलवंत सिंह। सैमसंग LED टीवी, वेस्टर्न LED टीवी, वेस्टवे LED टीवी, वर्ल्ड क्लास LED टीवी अंडर वन रूफ, 0% फाइनेंस। आए बालाजी इलेक्ट्रॉनिक्स पर। फुल रेंज ऑफ मोबाइल सैमसंग, ओप्पो, वीवो, आसान किस्तों में। जीतो 2.5 लाख रुपए के इनाम। आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। बालाजी इलेक्ट्रॉनिक्स, GT रोड, नियर फेडरल बैंक, पानीपत। 9812 14543। Add colors to your learning, life will be shining. You'll have a better future and you'll be smiling. Pride Sanskriti School, a better place, a better world. Pride Sanskriti School, सपनों से बेहतर कल. Pride Sanskriti School, add colors to your learning. Pride Sanskriti School, your life will be